मुंबई की सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्था आशीर्वाद और एनएफडीसी द्वारा संयुक्त 27वां राज्य भाषा पुरस्कार 2018 का आयोजन अनेक चर्चित साहित्यिकों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर साहित्यकारों के अलावा अनेक बैंक अधिकारी, ओएनजीसी अधिकारी और कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। समारोह की अध्यक्षता महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रोफेसर नंदलाल पाठक ने की और मुख्य अतिथि के रूप में सांसद सत्यनारायण जटिया की उपस्थिति ने आयोजन को एक नई गरिमा प्रदान की। अधरों से बहता यह आंखों का पानी है, अधरों से बहता यह आंखों का पानी है। आशीर्वाद के इस आयोजन में साहित्यिक क्षेत्र की हस्तियों के अलावा जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति कुछ यूं दर्शाई। कैदी कवि लटके हुए संपादक की मौज और कविता हिंदुस्तान में मन है काली हौज। मुंबई में यूं तो अनेक गतिविधियां होती हैं, कई आयोजन भी होते हैं, मगर आशीर्वाद का हर आयोजन सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक रंगों में डूबा होता है। देखिए, आशीर्वाद से तो मेरा नाता पुराना है। मैं समझता हूँ कि पिछले 4-5 सालों से मैं हर साल इनके कार्यक्रमों में आ रहा हूँ और ये संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है। और दरअसल मुझे दुख भी होता है कि अब हिंदी या भारतीय भाषाओं के लिए काम करने वाली संस्थाएं बहुत कम रह गई हैं और 27 साल का जो सफ़र है बहुत लंबा सफ़र है। इसमें बहुत ऊंच नीच आती है, गिरते हैं फिर उठना पड़ता है। और आज जो देश का माहौल है, मैं समझता हूँ कि उसमें हमको अपनी आइडेंटिटी, जिसको हम कहते हैं, अपनी पहचान के तौर पे अपनी भाषाओं को शामिल करना ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी प्रगत देश जो है वो अपनी भाषाओं को छोड़कर आगे नहीं बढ़ा है, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो या अमेरिका हो। उनकी जो भाषाएं वो उसको साथ में लेके चल रहे हैं। हमें भाषाएं सीखनी चाहिए, बहुत सारी भाषाएं सीखनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी भाषा को भूल करके किसी और भाषा को सीखने का अगर जुनून है तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हम गलती पे हैं और हमें उसको करेक्ट करना चाहिए, सही करना चाहिए। हिंदी में बहुत शक्ति है, ये देश को जोड़ने वाली, राष्ट्र को जोड़ने वाली भाषा है। इसका प्रचार प्रसार सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं, शासन का काम नहीं, हर एक भारतीय का काम है। और हिंदी में इतना प्यार है कि अगर हम इसको प्यार से लेके गए अपने बच्चों तक और सब जगहों तक, तो ये क्या, तो देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहुंचेगी है। तो हमें हिंदी को प्रचारित करना है, प्रसारित करना है, मोहब्बत से करना है, प्यार से करना है। उसकी जो अच्छाइयाँ हैं, उसमें जो शक्तियाँ हैं, उनको लेकर करना है। हमारे मुहावरे, हमारी कविताएँ, हमारा लिटरेचर, इतनी सारी चीज़ें, हमारी फ़िलॉसफी, इतनी सारी चीज़ें हैं कि जिसको हम लेकर अगर चलें तो लोग अपने आप इससे जुड़ते जाएंगे। राजभाषा हिंदी का हम कार्यक्रम 27 सालों से कर रहे हैं, लेकिन हर जगह पाया गया है कि लोग हिंदी में सोचते नहीं हैं, हिंदी में काम नहीं करते। इसी को प्रोत्साहन करने के लिए हम कार्यालयों को एक मंच पर देते हैं और उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार देते हैं, क्योंकि हिंदी हमारी जननी है, हिंदी हमारी भाषा है। हम इसका प्रोत्साहन नहीं करेंगे, प्रचार प्रसार नहीं करेंगे। मैं टेलीविज़न के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से हिंदी का काफ़ी प्रचार प्रसार करती हूँ। तो आज के कार्यक्रम में इन न्यूज़ 24 का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि जिस प्रकार से आशीर्वाद संस्था राजभाषा के प्रचार प्रसार के लिए इतने वर्षों से पुरस्कार दे रही है, तो निश्चित रूप से मैं इन सब के आयोजकों के लिए बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से ये एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक देश सेवा का कार्य कर रहे हैं। और राजभाषा हिंदी के लिए प्रचार प्रसार के लिए जो इनके द्वारा योगदान दिया जा रहा है, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में सहभागिता हेतु आई और ये कार्यक्रम को देखकर बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ कि राजभाषा की प्रगति और प्रचार प्रसार के लिए इतने वर्षों से जो लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं, वे सराहनीय, अविस्मरणीय है। हम उम्मीद करते हैं कि राजभाषा के प्रचार प्रसार में ये संस्था यूं ही आगे बनी रहेगी और हमारे राजभाषा के योगदान को और आगे बढ़ाएगी। एनएफडीसी देश में बेहतर सिनेमा के विकास के लिए स्थापित केंद्रीय संस्था है और यहाँ हिंदी का इतना कामकाज है। स्क्रिप्ट से लेकर के, पटकथाओं से लेकर के, फिल्म के निर्माण तक का सारा कार्य हिंदी में होता है और कार्यालय का सारा पत्राचार, नोटिंग, ड्राफ्टिंग सभी हिंदी में काम करने में सभी लोग रुचि ले रहे हैं। सभी अधिकारी और कर्मचारी बहुत अच्छे लय के साथ में, बड़े तन्मयता के साथ में हिंदी में कार्य कर रहे हैं।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे बैंक को सरकार ने और भारतीय रिजर्व बैंक ने और कई आशीर्वाद जैसे संस्थाओं का लगातार प्रोत्साहन मिलता रहता है। ये मेरे हिसाब से राजभाषा विभाग को हमारे सेंट्रल बैंक के आशीर्वाद ने 11वीं बार पुरस्कृत किया है। मैं आशीर्वाद की बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं चाहती हूँ कि आशीर्वाद संस्था बहुत आगे बढ़े, अपने उद्देश्यों में सफल हो, क्योंकि जितनी तन्मयता से आशीर्वाद राजभाषा के प्रचार प्रसार में लगी है वह बहुत ही तारीफ के योग्य है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बधाई देना चाहूँगा जिन संस्थाओं को जिनने राजभाषा के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करके पुरस्कार प्राप्त करने का काम किया है। आशीर्वाद संस्था है जो सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक और क्षेत्र में काम कर रही है और NFDC इसमें आज सहयोग कर रहा है। निश्चित रूप से संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करके अच्छी आयोजन कर लेना, इसमें योजकता की ज़रूरत है और ये योजकता ही बड़ी मुश्किल से होता है। अमंत्रो अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम न औषधः। बिना मंत्र कोई शब्द के बिना मंत्र बनता ही नहीं है और किसी भी औषधि के लिए कोई भी और वनस्पति उपयोगी हो सकती है, परंतु ये जानकार ही कर सकता है। तो ऐसे जानकार लोग, उनके सहयोग से ही ऐसी संस्थाएं काम करती है और आज का ये आयोजन निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है और मुंबई की शान के रूप में हम इसको देखते हैं। देश में भी इस प्रकार के आयोजन होते हैं। विज्ञान भवन में भी इसी प्रकार का आयोजन हुआ था, वह सरकारी तौर पर था, संसदीय परंपरा के अनुरूप था और आज ये आयोजन है, यह भी 27वां आयोजन है। निश्चित रूप से 27वां आयोजन करना संस्था के लिए गौरव की बात है, इसलिए मैं इनको अभिनंदन भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। धन्यवाद। काफ़ी सालों से चेयरमैन हूँ और इस बात का मैं साहब का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना बहुत समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम में पधारे। और आशीर्वाद संस्था इस तरह के कार्यक्रम काफ़ी सालों से करते आ रही है। काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो कि बहुत सी कम संस्थाओं ने किए हैं। इन्होंने एक कवि सम्मेलन किया जो कि लगातार 24 घंटे का था, जो वो कि बॉम्बे में हुआ। आशीर्वाद संस्था सब अच्छे कार्य करते हैं। मैं डॉक्टर बनमाली चतुर्वेदी क्या कुछ कहना चाहिए इस मौके पर? इस मौके पर आशीर्वाद और NFDC संस्थाओं द्वारा ये जॉइंट वेंचर कार्यक्रम है और हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। अनेक कार्यक्रम किए हैं, पहले फिल्म फेयर अवार्ड्स किए हैं, फिर ये हिंदी को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा पुरस्कार देने के लिए तमाम जो सरकारी जो कार्यालय हैं तो उसमें हिंदी में कार्य करें। हमारी राजभाषा हिंदी है, उसके बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार योजना है। वहाँ से तमाम जो पत्रिकाएँ निकलती हैं उन पत्रिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है और ये एक विलक्षण कार्य है, अनूठा कार्य है और इसमें डॉक्टर उमाकांत वाजपेयी निदेशक हैं। मैं ये आशीर्वाद संस्था में उपाध्यक्ष हूँ और जो भी सहयोग होता है हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य करते हैं। पुरस्कार प्राप्त करने का अर्थ यही है कि उनकी प्रतिभा का अवलोकन करने के पश्चात ही उन्हें सम्मानित किया गया है, क्योंकि राज्य भाषा हिंदी की सशक्त जमीन को और उर्वरित करने में इनकी बेहद अहम भूमिका होती है। वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ अवनिंद्र आशुतोष, IN24 न्यूज़, मुंबई।